किसान भाइयों, अगर ज़िंदगी ने हमें सबसे बड़ी सीख दी है तो वो है कि मौसम चाहे जैसा भी हो दोस्तों, किसान कभी रुकता नहीं है। किसान बारिश हो, सूखा हो, ओला पड़े या सरकार बदल जाए, किसान तो हर समय सुबह अपना खेत जाता है और देखता है और देख करके ही उम्मीद जगा लेता है। दिसंबर का महीना अभी शुरू हो चुका है दोस्तों। दिसंबर का महीना ठंड जरूर लाता है, लेकिन सही सब्जी चुन ली जाए तो यही ठंड खेतों में सोना बरसा सकता है दोस्तों। आज का ज़माना बदल चुका है दोस्तों। खेती अब सिर्फ मेहनत नहीं, ज्ञान, प्लानिंग और सही समय और सही फसल का चुनाव का खेल बन गया है दोस्तों। जो किसान आज समझदारी से फसल चुन लेते हैं, वही कल अपने गांव में मिसाल बन जाते हैं दोस्तों। आज मैं दीपक आपके अपने चैनल ओहदार फार्म पर आपको सिर्फ सब्जियों का नाम नहीं बताऊंगा, बल्कि बताऊंगा कि कैसे दिसंबर में बोई गई सब्जियां फरवरी मार्च में आपका खेत को एटीएम की तरह पैसा देना शुरू कर देती है। लेकिन ये तभी होगा दोस्तों जब खेती के हर कदम को वैज्ञानिक तरीका से, मार्केट को ध्यान में रखते हुए और दोस्तों किसानी को बिजनेस समझकर किया जाए। क्योंकि किसान सिर्फ फसल नहीं उगाता है भाई, वो अपनी उम्मीद, अपनी जिंदगी उगाता है। किसान भाई, अगर आप खेती को बिजनेस बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि खेत आपको महीने का मुश्किल नहीं पक्का 50,000 से 1 लाख या उससे अधिक भी आपको दे, तो इस वीडियो को 1 सेकेंड भी स्किप मत करना। और दिल से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप खेती को आगे ले जाना चाहते हैं तो अभी ओहदार फार्म चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आप अकेले ना रहे, पूरे किसान परिवार के साथ आप भी आगे बढ़ते रहे दोस्तों। अब शुरू होता है दिसंबर की महीना में, कौन सी ऐसी खेती करे और कौन सी ऐसी फसल लगाए, सब्जी लगाए जो हमें ज़बरदस्त मुनाफा दे। तो दिसंबर फार्मिंग का दोस्तों असली मास्टर प्लान लेकर आए हैं। एक एक सब्जी की खेती के बारे में, बीज से लेकर के दोस्तों मंडी तक का पूरा सफ़र, आपको अपनी फसल को कैसे बेचना है, बेचने का तरीका, बेचने का जो मास्टर प्लान कहा जाता है दोस्तों, उसके साथ, ताकि आपका कोई सा भी फसल हो वो बेकार ना जाए, वो आपको ज़बरदस्त अच्छा रेट दे। और सब जानकारी दोस्तों सिर्फ मैं दीपक बताऊंगा आपको अपने ओहदार फार्म चैनल पर। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करें आज की पहले सब्जी के ऊपर, तो वो है दोस्तों पालक की खेती। दोस्तों पालक को लो कॉस्ट और हाई प्रॉफिट का फसल माना जाता है। बीज और वैरायटी की हम लोग बात करें तो बीज देसी में हम लोग बात करें दोस्तों, तो देसी में पूसा का ज्योति आता है जो ज़बरदस्त उत्पादन देता है। और देसी में पंजाबी ग्रीन आता है दोस्तों, वो भी ज़बरदस्त उत्पादन देता है। और देसी में दोस्तों पालक 1 करके एक वैरायटी आता है, वो भी ज़बरदस्त उत्पादन देता है। और हाइब्रिड किस्मों की हम लोग बात करें दोस्तों, तो ऑल ग्रीन करके एक हाइब्रिड आती है जो बहुत ज़बरदस्त रहती है, चौड़ा पत्ती उसका रहता है और बहुत ज़्यादा उसमें फुटाव देख आप सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ब्रांच यानी कि शाखाएँ निकलती है दोस्तों, जिससे कि एक पौधा से आपका 3-4 पौधा अगर आपने बना लिया दोस्तों तो आपका बंडल बन जाएगा। उस टाइप से ये ऑल ग्रीन रहती है। उसके बाद दूसरा आता है दोस्तों पूसा का पालक 1 करके भी वैरायटी काफ़ी अच्छा रहता है। बुआई की सही समय की हम लोग बात करें दोस्तों, तो दिसंबर का जो समय है दोस्तों वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। दिसंबर का समय दोस्तों सबसे बेहतरीन समय होता है पालक की खेती के लिए। बिना टेंशन वाली ये अच्छी ग्रोथ वाली फसल है दोस्तों। इसके लिए आप पालक की खेती दिसंबर के महीना में एक बार जरूर करें और ज़बरदस्त उत्पादन आप ले। दोस्तों मिट्टी की हम लोग बात करें पालक की खेती के लिए, तो हल्की दोमट मिट्टी काफ़ी बेस्ट रहती है। और जैविक खाद वाली मिट्टी अगर आपके पास है दोस्तों, वो भी ज़बरदस्त उत्पादन आप निकाल सकते हैं दोस्तों। मिट्टी का पीएच मान आपको 6 से 7 रखना चाहिए। और बुआई की तरीका के ऊपर हम लोग बात करें तो आप सीड रेट 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं दोस्तों, यानी कि बीज की मात्रा 8 किलो पर एकड़ के हिसाब से लग जाएगी। लाइन से लाइन की दूरी दोस्तों 1 फुट के आप आसपास आप इसको रख सकते हैं। और सबसे खास बात दोस्तों कि बीज को रात में पानी में आपको भिगो देना है, जिससे कि इसका जो अंकुरन होने के जो संभावना है दोस्तों, उसमें जो अंकुरन है वो तेजी से निकलता है। खाद की हम लोग बात करें दोस्तों, तो खाद की मात्रा में गोबर की खाद आपको 8 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। और डीएपी की खाद को दोस्तों आपको 25 किलो के आसपास लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से। यूरिया की खाद की बात करें दोस्तों तो 20 किलो लेना है। 10 किलो पहली बार में आपको छिड़काव करना है, दूसरी बार में आपको 10 किलो का आपको छिड़काव करना है। आप चाहे तो नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो यूरिया आता है उसको घोल करके भी आप डायरेक्ट इसमें स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि इसका जो
बढ़ाव है दोस्तों वो तेज़ी से स्टार्ट हो जाएगा। यही पर दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप रासायनिक खेती के जगह में जैविक खेती की ओर अपनाना चाहते हैं तो दोस्तों आप वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद से भी आप खेती कर सकते हैं, उससे भी ज़बरदस्त उत्पादन निकल जाता है। दोस्तों पत्ती झुलसा वाले रोग इसमें काफ़ी ज़्यादा पड़ते हैं। 2 प्रकार के इसमें रोग पड़ते हैं दोस्तों, एक तो पत्ती झुलसा वाले रोग हो गए और दूसरा दोस्तों सफ़ेद कीड़ा की रोग पकड़ता है। दोस्तों पत्ती झुलसा की रोग के लिए आप कार्बनडाइजियम का 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त इससे रिजल्ट देख सकते हैं, तुरंत सफाया हो जाता। पत्ती झुलसा वाले जो रोग है दोस्तों वो ख़त्म हो जाते हैं। और सफ़ेद कीड़ा के लिए दोस्तों आप रासायनिक के जगह में आप जैविक दवाई का प्रयोग कर सकते हैं, उसके जगह आप नीम तेल का छिड़काव आप कर सकते हैं। दोस्तों पालक की खेती में मुनाफे की हम लोग बात करें तो लागत लगभग 8 से 10 हज़ार का लगता है 1 एकड़ के हिसाब से, जिसमें आपका खाद हो गया, दवाई हो गया, बीज हो गया, उसकी जोताई हो गया और देख रेख की खर्चा आती है और सिंचाई का खर्चा आता है। वो 8 से 10 हज़ार में निपट जाता प्रति एकड़ के हिसाब से दोस्तों। और पैदावार की बात करें दोस्तों तो पैदावार 70 से 80 कुंटल 100 कुंटल तक निकल जाता है। ये आपकी खाद के ऊपर निर्भर करता है, आपके बीज के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों, और आपके वातावरण के ऊपर निर्भर करता है। ये 80 से 100 क्विंटल तक जा सकता है, 70 कुंटल तक होता है प्रति एकड़ के हिसाब से। और बिकने की बात करें दोस्तों तो नॉर्मली जो पालक है वो 15 से 20 रुपया चलता है। इसे थोक में, खुदरा में अब जैसा भी ले आपको 15 से 20 रुपया, 30 रुपया, 25 रुपया, 40 रुपया तक मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पर हम लोग नेट प्रॉफिट की हम लोग बात करें, जो अनुमानित कीमत है दोस्तों, आपको आपके क्षेत्र के आधार पर अलग रेट आपको जरूर मिलेगा, अलग आपको उससे मंडी रेट अलग आप देख सकते हैं। लेकिन नेट प्रॉफिट हम लोग बात करें जो अनुमानित है दोस्तों, तो आपका 70,000 60,000 के आसपास आप प्रति एकड़ से इससे मुनाफा निकाल सकते हैं दोस्तों। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि हम आपको बेचने के तरीके भी बताएंगे, ताकि आपका कोई भी फसल एक जगह रुके नहीं, आपका खेत में ना रुके या मंडी में ना रुके, आपको हम तरीका बताएंगे दोस्तों। उस तरीका को आप अपनाते फॉलो करते हैं तो जरूर से आप अपना जो फसल, जो भी है फसल दोस्तों, पालक नहीं बोल रहे, कोई भी आपके पास फसल है उसको आप अच्छा खासा बेच सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों थोक मंडी में जाने के बजाय आप डायरेक्ट कैंटीन में आप सप्लाई कर सकते हैं, स्कूल मेस में आप सप्लाई कर सकते हैं। बहुत जगह पर अभी सरकार के द्वारा चलाया जा रहा मिड डे मील, वहाँ पर आप सप्लाई कर सकते हैं। होता यह है दोस्तों, हमारे साइड का जो भी किसान भाई है उनका फसल अगर नहीं बिक रहा है बाजार में, मार्केट में, या छोटे बड़े जो होलसेलर हो नहीं खरीद रहा, तो डायरेक्ट स्कूलों में, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं वहाँ पर, प्राइमरी स्कूल हो गया, हाई स्कूल हो गया, वहाँ पर जा करके वहाँ का जो मेस है और जो स्कूल का मिड डे मील हो गया दोस्तों, वहाँ पर अपना फसल को वो लोग खपा रहे हैं। अगर आप रेगुलर दे रहे हैं दोस्तों, लगातार आप अपना फसल को दे रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, सही क्वालिटी और सही रेट में आप दे रहे हैं दोस्तों, तो स्कूल आपसे ही सब्जी खरीदेगा, आपसे ही फसल लेगा दोस्तों। एक बार आप अपना जो व्यवहार है उसको अच्छे तरीके से बना लेते हैं दोस्तों, तो कोई भी फसल हो गया आप डायरेक्ट स्कूल में भी आप खपा सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप ढाबा में बेच सकते हैं, होटल में बेच सकते हैं, या वेजिटेबल सेलर में आप डायरेक्ट सप्लाई आप कर सकते हैं दोस्तों, जिससे आपका जो प्रॉफिट है दोस्तों 2 गुना से बढ़कर के 4 गुना तक चल जाएगा दोस्तों। मंडी में बिकेगा, लेकिन ज़्यादा रेट आपको चाहिए तो होटल और ढाबे से आपको कॉन्टैक्ट बनाना ही पड़ेगा। मंडी में तो बिकेगा ही दोस्तों, नॉर्मली आप कोई भी सब्जी लेके जाते हैं तो मंडी में बिकता ही है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा रेट चाहिए दोस्तों तो आप होटल ढाबे से संपर्क करें। रेगुलर अगर आप सप्लाई देते हैं दोस्तों तो ज़बरदस्त आप इससे भी उत्पादन के साथ ही दोस्तों 3-4 गुना आप प्रॉफिट ज़्यादा निकाल सकते हैं दोस्तों। आप कभी कहीं ना कहीं देखते ही होंगे कि जो ढाबे हो जाते हैं या होटल हो जाते हैं दोस्तों, ठंडा में हाफ प्लेट पालक आप लेने जाएंगे तो 40 से 80 रुपया तक बिकता है। वैसे ही दोस्तों आपको रेट भी मंडी से ज़्यादा आपको होटल ढाबे में मिल जाता है। अगला फसल की हम लोग बात करें दोस्तों तो वो है दोस्तों मटर की खेती। दोस्तों दिसंबर का जो महीना है ठंडा का राजा कहा जाता है मटर को दोस्तों। इसकी हाइब्रिड वैरायटी के ऊपर हम लोग बात करें तो हाइब्रिड में पीएस गोल्ड का आता है, और फिर जेके का आता है, सीमेंस का आता है, ऐसे बहुत ज़्यादा वैरायटी आता है दोस्तों। इसके साथ ही हम लोग देसी वैरायटी की हम लोग बात करें जो साइज में छोटी होती है लेकिन मीठा ज़बरदस्त रहता है दोस्तों, तो पूसा का सहरा आता है, IPF 90-25 का वैरायटी आता है जो भी काफ़ी अच्छा रहता है दोस्तों। खेती की तकनीक के ऊपर हम लोग बात करें दोस्तों तो बीज की हम लोग बात करते हैं तो बीज आपका 20 से 25 किलो का लग जाता है प्रति एकड़ के हिसाब से। NPK खाद की हम लोग बात करें तो 20-60-40 का खाद लगा सकते हैं। और सिंचाई की बात करें दोस्तों तो 10 दिन में एक बार आपको सिंचाई करना है दोस्तों। सहारे की बात करें यानी कि आपको अपना जो मटर है उसको लता ऊपर तक चल जाता है तो उसके लिए आप नेट लगा सकते हैं, या तार बांस की सहायता से भी अपना जो लता है उसको ऊपर चढ़ा सकते हैं दोस्तों।
फसल तैयारी होने की बात करें तो ये फसल आपका 60 से 65 दिन में, 70 दिन में, 75 दिन में तैयार हो जाता है। ये आपकी मिट्टी के ऊपर निर्भर करता है और आप कौन से बीज लगाए हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। लागत की बात करें दोस्तों तो लागत आपका 28,000 के आसपास आ जाता है 1 एकड़ के हिसाब से। मुनाफा की हम लोग बात करें दोस्तों तो मुनाफा आपका 1 से 1.5 लाख रुपये तक आराम से निकल जाता है मटर की खेती से 1 एकड़ से। अगर ये आप अच्छा खासा खाद का प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों, अच्छा बीज का प्रयोग कर रहे हैं और ज़मीन आप अच्छे तरीक़ा से तैयारी किए हुए हैं दोस्तों, तो अच्छा खासा मुनाफा भी निकाल सकते हैं। रोग की बात करें, साथ ही दवाई की हम लोग बात करें तो आपका जो रोग है दोस्तों वो पेड्री मेड्यूल करके आता है, जिसके लिए आप सल्फर का 200 ग्राम पर लीटर के आसपास में, पर टैंकर के आसपास में आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों बेचने की तरकीब की हम लोग बात करें मटर को, तो आप सूखा हुआ जो ग्रीन मटर है दोस्तों उसके साथ आप सूखा हुआ भी बेच सकते हैं। अगर आप ग्रीन यानी कि हरा मटर बेचते हैं दोस्तों रिटेलर में, तो 80 रुपया के आसपास ये मिल जाता है। और सुखा करके आप अपना मटर को बेच रहे हैं यानी कि स्टोरेज करके आप बेचना चाह रहे हैं दोस्तों, तो 110 से 140, 150 तक ये चला जाता है। अगर आप अपना फसल को आसानी से बेचना चाहते हैं दोस्तों, तो आप जितने भी कस्टमर आपसे सब्जी लेते हैं उसका एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाइए और मटर फ्रेश करके आप उसको सप्लाई दे दीजिए दोस्तों। साथ ही आप स्थानीय स्कूल को प्रपोजल दे सकते हैं, मिड डे मील में वे सप्लाई करके बच्चों को प्रोवाइड करा सकते हैं दोस्तों। ऐसे करके आप अपना जो फसल है उसको अच्छा रेट के साथ दोस्तों अपना फसल को पूरा तरीका से बेच सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई के क्या होता है कि जो भी फसल वो बेचते हैं उसके बाद कुछ ना कुछ फसल उनके पास रह जाता है, तो वो फसल को वो सुखाते हैं या फिर ऐसे ही वो खराब हो जाता है। तो इसकी जगह में आप स्कूल तक आप सप्लाई दीजिए दोस्तों। स्कूल सब में भी आप जाइए, बात कीजिए कि आपके पास ये फसल है, मार्केट से आप ये रेट में देंगे, आपके पास वैरायटी ऐसी है, क्वालिटी ऐसे, आप बताइए उनको, तब जा कर के आप अपना फसल को अच्छा रेट में आप निकाल सकते हैं दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों हमारी जो अगली फसल है वो है दोस्तों शिमला मिर्च। ये हाई इनकम वाली क्रॉप है दोस्तों, हाई इनकम ये जनरेट करके देती है। इसकी वैरायटी की हम लोग बात करें, देसी में कैलिफोर्निया आता है और हाइब्रिड में दोस्तों वंडर आता है, फिर इंडियम आता है, 1007 आता है, बॉम्बे आता है, पूसा सदाबहार आता है दोस्तों, ओवेलेल येलो करके आता है। इसे बहुत सारे वैरायटी है दोस्तों। मार्केट में रेड मिलता है, येलो मिलता है और ग्रीन, 3 प्रकार के वैरायटी में उपलब्ध होते हैं दोस्तों। रेसिड बेड आपको मारना है दोस्तों। बेड की ऊंचाई की हम लोग बात करें, साथ ही हम लोग ड्रिप के ऊपर भी बात करेंगे। तो ड्रिप सिस्टम में आप लगाते तो ड्रिप में बहुत अच्छा ये अपना परफॉर्मेंस देती है दोस्तों। बेड की ऊंचाई आप नॉर्मली जो बेड रहता है उस टाइप से आप लगा करके, मल्चिंग डाल करके, अब ड्रिप के सिस्टम से आप लगा रहे हैं तो भी आप अच्छा निकाल पाएंगे। अगर आप डायरेक्ट खुला खेत में लगा रहे हैं बेड मार करके और आप फ्लड इरीगेशन यानी कि आप नाली बना करके सिंचाई कर रहे हैं, वहाँ पर भी आप अच्छा उपज ले सकते हैं दोस्तों। इसको बेचने के लिए आपको होटल या फिर पिज़्ज़ा शॉप या फिर लाजवाब रेस्टोरेंट में आपको सप्लाई देना होगा। छोटे बड़े ढाबों में भी आप सप्लाई दे सकते हैं। मंडी का चक्कर आपको कम लगाना है दोस्तों, और ऐसे जगह पर आप डायरेक्ट सप्लाई देते हैं तो आपका जो डायरेक्ट रेट है वो 60 से 80 रुपया तक निकल जाता है दोस्तों। और प्रॉफिट की बात करें तो 2.5 लाख तक आप 1 एकड़ से आप निकाल सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हमारी जो अगली फसल है वो है दोस्तों हरी चना का खेती। दोस्तों हरी चना जो है आप देख सकते हैं वीडियो में, इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। दिसंबर का मास्टर ये क्रॉप माना जाता है दोस्तों। अगर आप दिसंबर में हरा चना बो दिए दोस्तों, तो आने वाले जो 2 से 3 महीने यानी फरवरी का लास्ट और मार्च का शुरुआत में जब आप चना को लाएंगे मार्केट में, यानी कि उखाड़ करके जब आप मार्केट में बेचेंगे दोस्तों, तो आप देख ही सकते हैं कि कैसे रेलवे स्टेशन के आसपास में, बस स्टेशन के आसपास में इसका जो बंडल है किस टाइप से तुरंत बोरी के बोरी खपत हो जाता है दोस्तों। कुंटल आप लेके जाएंगे, कुंटल तक आपका खत्म हो जाता है। बस स्टॉप में, आप रेलवे स्टेशन में या फिर कोई भी ऐसे स्कूल कॉलेज के बाहर आप लगाते हैं तो ज़बरदस्त आप देख ही सकते हैं दोस्तों। जो भी हम आपको फसल बताएंगे वो ज़बरदस्त आपको उत्पादन देगा दोस्तों। कोई भी किसान भाई अगर पहली बार हमारे चैनल देख रहे हैं, हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो ज़रूर से कमेंट कीजिए, बताइए। और चैनल में नए आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये जो हरी मटर की बीज के ऊपर हम लोग बात करें दोस्तों, तो पूसा ग्रीन 112 करके आता है, पंजाबी चना आता है, ऐसे 2-3 वैरायटी है। और मार्केट में बहुत सारे वैरायटी उपलब्ध है दोस्तों। अपना क्षेत्र, अपना जलवायु और अपना मिट्टी के आधार पर और अपनी बाजार के मांग के आधार पर आप बीज का चुनाव करके आप लगा सकते हैं दोस्तों। 30 से 35 किलो का बीज लगता है 1 एकड़ के हिसाब से। और
अब ब्रॉडकास्ट मेथड या फिर लाइन से लाइन बुआई करते हैं वो भी अच्छा रहता है दोस्तों। साथ ही आप इसको क्यारी बना करके छिड़काव विधि से करते हैं वो भी अच्छा रहता है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों आप कौन से तरीके अपनाते हैं, क्योंकि तरीका आपको अपनाना है दोस्तों। क्योंकि तरीका क्या होता है कि अगर आप ड्रिप सिस्टम से खेती कर रहे हैं या नाली सिस्टम से खेती कर रहे हैं या फिर आप क्यारी बना करके खेती कर रहे हैं तो ये आपके ऊपर है। सिंचाई की सुविधा के आधार पर आप खेती कीजिए। आप हम बताएंगे ड्रिप में लगाना है आप लगा देंगे डायरेक्ट अपने खेत में, तो ये आपके ऊपर है। अगर चना को आप डायरेक्ट खेत में जैसे गेहूँ बुआई होता है वैसे आप बुआई करते हैं दोस्तों तो भी ये ज़बरदस्त उत्पादन देता है दोस्तों। मार्केट में इसका डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है दोस्तों और बहुत कम कॉस्ट इसमें लगता है, यानी कि खर्चा नाम मात्र का लगता है। और मार्केट में डिमांड आप देख ही सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से रहता है जब ये शुरुआत में आता है। और पानी का सप्लाई का भी बहुत कम इसको ज़रूरत रहता है। नॉर्मली सिंचाई से आप इससे ज़बरदस्त प्रॉफिट आप 70 से 80 हज़ार निकाल सकते हैं दोस्तों प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके साथ ही दोस्तों हमारी जो अगली फसल है वो है दोस्तों लहसुन की खेती। दोस्तों लहसुन जो है ज़बरदस्त ग्रोथ देती है। अगर दिसंबर के आसपास अब लगाते हैं 1 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर तक लगाते हैं तो भी आप अच्छा खासा इससे भी उत्पादन निकाल सकते हैं। वैरायटी की बात करें दोस्तों तो देसी में जमुना जाम नगर करके एक वैरायटी आता है वो भी अच्छा रहता है। और हाइब्रिड में है दोस्तों एग्रो फाउंड वाइट करके आता है वो भी वैरायटी काफ़ी अच्छी रहती है दोस्तों। बीज की मात्रा की बात करें दोस्तों तो 80 से 100 किलो लहसुन प्रति एकड़ में लग जाता है। ये कली के ऊपर हम लोग बात करें, अगर कली का साइज बड़ा है तो कम केजी में हो जाएगा और छोटा साइज कली आप लगा रहे हैं दोस्तों तो ये आपको 60-70 किलो 80 किलो तक लग जाता है दोस्तों। कली के ऊपर हम बात करें दोस्तों बार बार बता रहे कली जो गांठें रहती है लहसुन के उसके ऊपर नहीं बात करें, जो पीस में जो निकलता है वो उसका रोपाई होता है दोस्तों। रोग की हम लोग बात करें तो फफूंदी रोग लगता है, थ्रिप्स रोग लगता है दोस्तों। फफूंदी के लिए आपको कार्बन डाइजियम का स्प्रे करना है। थ्रिप्स के लिए दोस्तों आप मेटासिक टॉक्स दवा का आप इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लागत और मुनाफा की बात करें तो दोस्तों लागत आपका 20 से 25 हज़ार प्रति एकड़ के हिसाब से लग जाता है। और पैदावार की बात करें दोस्तों प्रति एकड़ के हिसाब से तो 60 से 75 किलो 60 किलो 70 किलो 75 किलो 65 किलो तक ये प्रति एकड़ कुंटल में आ जाता है दोस्तों। बिक्री की बात करें दोस्तों तो बिक्री नॉर्मली ऐसे 40 से 60 रुपया रहता है, लेकिन जैसे सीजन आते आते दोस्तों ये 300 से 400 रुपये में घुस जाता है। यानी कि अगर आप लगाने के आसपास में है यानी कि दिसंबर के आसपास इसका रेट अगर पता करके देखते हैं दोस्तों जो बीज वाली जो लहसुन आती है वो 300 400 450 तक आती है। हमारे साइड में दोस्तों 450 में हमने लिया था और लगाए हैं। और नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो प्रति एकड़ के हिसाब से 1 से 1.5 लाख रुपया प्रति एकड़ आप निकाल सकते हैं लहसुन की खेती से दोस्तों। इसके साथ ही आप प्याज की खेती ले सकते हैं दोस्तों। बेस्ट टाइम है दिसंबर का महीना प्याज की खेती के लिए। वैरायटी के ऊपर हम लोग बात करेंगे तो वैरायटी में NF RDF रेड करके आता है, एग्री फाउंड लाइट रेड आता है, नासिक करके आता है, महालक्ष्मी आता है। ऐसे बहुत सारे वैरायटी मार्केट में उपलब्ध है दोस्तों। रेड नासिक आता है, पूसा रेड आता है। देसी वैरायटी भी बहुत अच्छा उपज देती है, हाइब्रिड वैरायटी भी अच्छा उपज देती है दोस्तों। नर्सरी से आपको रोपाई करना है, इसके लिए नर्सरी आपको तैयार करना है, उसके लिए 30 से 35 दिन का टाइम आप लग जाता है। मार्केट में नर्सरी आसानी से उपलब्ध हो जाता है दोस्तों। हमारे साइड में तो बंडल में मिलता है 10 रुपया 20 रुपया 15 रुपया। और बीच में ये होता है दोस्तों अगर आप थोक ले रहे हैं तो 5 रुपया बंडल में भी आ जाता है। यानी कि 5 रुपया 10 रुपया में दोस्तों 20 से 25-30 पीस ऐसे मिल जाता है दोस्तों। जैसे सीजन ऑफ होते जाएगा दोस्तों तो वही बंडल आपको 7-8 रुपया तक में मिल जाता है और क्वांटिटी बढ़ जाता है। ये मार्केट के ऊपर रहता है दोस्तों कि मार्केट किस टाइप से चल रहा है। मांग कम हो जाता है यानी कि कोई व्यापारी उखाड़ करके ले गया है बेचने के लिए और मांग अगर कम है तो वो आपको कम रेट में दे। खेत में रोपाई करना है आपको वहाँ से बीज ले करके या नर्सरी कर रहे हैं वहाँ से आप रोपाई कर सकते हैं। रोग की हम लोग बात करें दोस्तों तो रोएदार फफूंदी लगता है जो मैंकोजेब से स्प्रे से ये ठीक हो जाता है। पत्ती सूखता है तो उसके लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे आप कर सकते हैं दोस्तों। लागत व मुनाफा की हम लोग बात करें तो लागत 30,000 प्रति एकड़ के आसपास लग जाता है। और पैदावार की बात करें दोस्तों तो प्याज के लिए 100 कुंटल से लेकर के 150 कुंटल तक ये निकल जाता है। साइज के ऊपर निर्भर करता है, आपकी मिट्टी के ऊपर निर्भर करता है। अगर बलुआई मिट्टी में लगाए हैं तो उपज 150 कुंटल तक मिल जाता है।
रेट की बात करें दोस्तों तो रेट नॉर्मली ऐसे 20 से 15 रुपया के आसपास है। हमारे साइड तो अभी 17 रुपया चल रहा है। आपके साइड में क्या चल रहा है दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी जानकारी हो जाए कि आप कौन से एरिया से हमारे वीडियो देख रहे हैं और वहाँ क्या रेट चल रहा है प्याज का। तो दोस्तों रेट हमेशा हर लिए अलग अलग होता है, कहीं 15 होता है, 20 होता है, 25 होता है, ये रेट अलग अलग हो जाता है। प्रॉफिट की हम लोग बात करें दोस्तों तो प्रॉफिट 2 लाख तक आराम से प्रति एकड़ में आप निकाल सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों हम लोग बात करेंगे अगली फसल, जो हमारी वीडियो के लिए लास्ट फसल होने वाली, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी वाली फसल है दोस्तों। अगर आपने इस फसल को लगा लिया दोस्तों तो आप यकीन मानिए दोस्तों, आप 3 महीना में ज़बरदस्त उत्पादन आप निकाल सकते हैं और ज़बरदस्त आप इससे उपज भी ले सकते हैं और तगड़ा मुनाफा आप निकाल सकते हैं दोस्तों। वह है दोस्तों गाजर का खेती। गाजर ही हमें क्यों लगाना चाहिए, इसके ऊपर बहुत सारे किसान भाइयों का कमेंट आया था कि आपने बताया था कि गाजर हमें क्यों लगाने चाहिए। तो दोस्तों गाजर जो है सबसे तेज बिकने वाली फसल है, यानी मार्केट में पहुंचा तो तुरंत वो बिक जाता है। लो कॉस्ट और हाई प्रॉफिट ये रहता है, बहुत कम खर्चा होता है और बहुत तगड़ी मुनाफा देता है। वेडिंग सीजन यानी कि दोस्तों शादी का सीजन आप देख सकते हैं, शादी सीजन पकड़ करके आप लगाते हैं गाजर को तो भी आप ज़बरदस्त इससे मुनाफा निकाल सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों जैसे आप जूस स्टॉल हो गया या होटल हो गया, वैसे जगह पर डिमांड ज़बरदस्त होता है। स्टोरेज अगर आप करके बेच रहे हैं दोस्तों तो भी आप ज़बरदस्त इससे भी मुनाफा, तगड़ी मुनाफा आप निकाल सकते हैं। दोस्तों हाइब्रिड वैरायटी की हम लोग बात करें, जो खासियत बहुत ज़बरदस्त रहती है, जिसके लिए माइक्रो माहिको 858 आती है जो लंबी व लाल होती है दोस्तों। फिर सुपर रेड F1 आता है जो जूस और मार्केट डिमांड ज़बरदस्त इसका रहता है दोस्तों। फिर NS 305 आता है, ये कम समय में तैयार होने वाली फसल है दोस्तों। साथ ही हम लोग हाइब्रिड वैरायटी के ऊपर बात कर लिया। अब देसी वैरायटी के ऊपर बात करें तो पूसा का केसरी आता है दोस्तों, जो भी बहुत अच्छा उपज देती है। पूसा का रुद्र आता है, नेंटेस करके एक वैरायटी आता है, वो भी बहुत अच्छा रहता है दोस्तों। बीज मात्रा की हम लोग बात करें तो 2.5 से 3 किलो प्रति एकड़ के आसपास बीज लग जाता है दोस्तों। और ड्रिप में आप लगा रहे हैं दोस्तों तो 1.5 किलो के आसपास बीज आप लगाते तो भी ये अच्छा रहता है दोस्तों, उपज अच्छा निकल जाता है। बीज को डालने से पहले आपको 2 घंटे पानी में भिगो करके रखना है, या फिर आप रात भर के लिए पानी में छोड़ करके सुबह इसको छान करके आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। जर्मिनेशन अच्छा है दोस्तों, जड़ जल्दी निकलता है, ग्रोथ अच्छा रहता है दोस्तों। अगर आप भिंगा करके लगा रहे हैं यानी कि बीज को पहले ट्रीटमेंट करके लगा रहे हैं तो बहुत अच्छा रहता है। मिट्टी की हम लोग बात करें, साथ ही जुताई और खाद के ऊपर हम लोग बात करें तो मिट्टी आपका बलुआई प्लस दोमट मिट्टी अच्छी रहती है, जिसका pH मान 6 से 7 होनी चाहिए दोस्तों। ज़मीन की जुताई आपको 2 बार करना है, एक बार ट्रैक्टर से करना है, एक बार रोटावेटर से करना है दोस्तों। ये आप अपना जो मिट्टी है उसके आधार पर जुताई आप कर सकते हैं। बेड बनाने के ऊपर हम लोग बात करें तो 2 फीट का उठा हुआ मेड़ आप मार सकते हैं दोस्तों। जो मूली के लिए लगाते हैं सेम टू सेम वैसे ही बेड आपको मारना है गाजर के लिए दोस्तों। ऑर्गेनिक खाद के ऊपर बात करें और उसकी क्वांटिटी के ऊपर बात करें, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई का कमेंट आ रहा था कि अब रासायनिक खाद के ऊपर ज़्यादा बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप बेचने के पर्पज़ से लगा रहे हैं तो रासायनिक खाद डालना ज़रूरी है। अगर आप खुद के उपयोग के लिए लगा रहे हैं तो आप ऑर्गेनिक खाद का आप डाल सकते हैं दोस्तों। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन से तरीका से या किसके लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं या किसके लिए आप लगा रहे हैं। खुद के लगा रहे हैं तो ऑर्गेनिक खाद, गोबर की खाद आप 20 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से लगाइए। ट्राइकोडर्मा की बात करें जो बीज को फफूंदी से रोग से बचाता है तो 2 किलो आप डाल सकते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से। साथ ही वर्मी कंपोस्ट की हम लोग बात करें दोस्तों तो 5 कुंटल आप प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। ये तो थी दोस्तों जैविक खाद के ऊपर बात। आप दोस्तों बात करते हैं NPK यानी कि जो रासायनिक खाद है उसके ऊपर आप 50 40 30 का बेसल डोज ले सकते हैं। 30 दिन बाद आपको यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करनी है दोस्तों। आपको स्प्रे के माध्यम से आप इसको कर सकते हैं। अगर आप यूरिया को नैनो यूरिया यूज कर रहे हैं तो भी अच्छा रहता है दोस्तों। इसके साथ ही आप जो बड़े वाली जो दानेदार वाली जो यूरिया आती है उसका भी आप इस्तेमाल आप ऐसे कर सकते हैं। बुआई की टाइम की हम लोग बात करें दोस्तों तो 1 दिसंबर से लेकर के आप 20 दिसंबर तक आप इसको लगा सकते हैं। और रो से रो की दूरी दोस्तों यानी कि जो लाइन से लाइन की दूरी की बात करें तो 1 फीट आप इसको ले करके आप चल सकते हैं। कितनी गहराई में हमें रोपना चाहिए तो 1 सेंटीमीटर की से ज़्यादा आपको गहराई में नहीं लगानी चाहिए। साथ ही आपका जो बीज है वो पहले से ट्रीटमेंट किया हो रहता है तो जल्दी वो ग्रोथ पकड़ लेता है, जल्दी वो जमता है दोस्तों। सोइंग मेथड की बात करें दोस्तों तो हाथ से सीधी लाइन में आप इसको कर सकते हैं या फिर
सीड ड्रिल मशीन की सहायता से भी आप रोपाई आप कर सकते हैं। आप हाथ से भी आप रोपाई कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेबर अगर मिल रहा है तो हाथ से रोपाई कीजिए, मशीन उपलब्ध है तो सीड ड्रिल मशीन से भी आप इसका रोपाई कर सकते हैं। दोस्तों सिंचाई की बात करें तो बीज बोने के तुरंत बाद आपको सिंचाई कर देना, फिर आप उसको 6 से 7 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में आप इसमें हल्की सिंचाई कर सकते हैं। ये आपकी जलवायु और आपके जो खेत है उसके आधार पर ये सिंचाई की जो व्यवस्था रहती है वो निर्भर करती है। दोस्तों अगर छाएदार वाली जगह पर आप खेती करते हैं तो 8 से 10 दिन बाद भी सिंचाई करेंगे तो चलेगा, लेकिन जैसे सुबह से शाम तक आपका खेत में धूप रहता है दोस्तों, तो आप 6 से 7 दिन में आप सिंचाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर पानी ज़्यादा आप दे दिए तो रूट का जो यानी कि जो जड़ है दोस्तों उसमें प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी, दाग लगना स्टार्ट हो जाएगा आपका गाजर में, तो वो कम रेट आपको देगा। इसीलिए आपको ज़्यादा सिंचाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है दोस्तों, नॉर्मली आपको सिंचाई करना है। रोग और पहचान की बात करें, साथ ही समाधान के ऊपर बात करें तो रूट की जो आती है दोस्तों, जो जड़ है उसमें बीमारी पकड़ता है तो जड़ काली हो जाती है, जिसके लिए आपको ट्राइकोडर्मा प्लस FMY का आपको इस्तेमाल करना है। और एफिड यानी कि पत्ते सिकुड़ता है दोस्तों, तो आप कॉन्फिडोर स्प्रे आप कर सकते हैं। और फंगल स्पॉट आता है दोस्तों, यानी कि जो फंगल बीमारी पकड़ता है, पत्ता झुलस जाता है या फिर पत्ता में जो कोई भी बीमारी आता है, तो आप नीम तेल या फिर कट वर्म, रात में तना छेदक रहता है, तना काटता है, उसके लिए आप क्लोरोपोस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा को दोस्तों गोबर में मिला करके 3 दिन आपको छोड़ देना है, उसके बाद नेचुरली उसको आप खाद बना सकते हैं, उसके बाद आप इसमें डाल सकते हैं, तो भी बीमारी को अच्छा खासा वो रोक देता है। दोस्तों खर्चा की बात हम लोग बात करें तो बीज की खर्चा आते हैं दोस्तों कम से कम 3000 1 एकड़ के हिसाब से। खाद की बात करें, खाद आपके पास उपलब्ध है गाय बैल की सहायता से, तो खाद में खर्चा कम आता है। इसे आप बाहर से खाद लेना चाह रहे हैं, गोबर खाद, वर्मिंग कंपोस्ट हो गया, ट्राइकोडर्मा हो गया, या NPK ले रहा है, कोई भी रासायनिक खाद ले रहे हैं, तो 8 से 10 हज़ार का खाद में खर्चा आपका आ जाता है। साथ ही मजदूरी की बात करें दोस्तों तो मजदूरी रेट सब जगह अलग अलग चलती है, कहीं 300, 400, 500 ऐसे मजदूरी रेट चलती है। हमारे साथ तो 250 थी दोस्तों, लेकिन अभी फिलहाल से 300 के आसपास मजदूरी रेट चल रही है। तो मजदूरी ये आपके ऊपर निर्भर करता है, इसे 8 से 10 हज़ार का मजदूरी रेट भी लग जाता है 1 एकड़ में। झाड़ी सफाई के साथ हो गया दोस्तों, बेड मारना हो गया, बीज लगाना हो गया, सिंचाई हो गया, ये सब का खर्चा जोड़ करके मजदूरी रेट आपको बता रहे दोस्तों। अन्य खर्चा की हम लोग बात करें तो 8 से 10 हज़ार उसमें भी खर्चा लग जाता है। कुल खर्चा की हम लोग बात करें दोस्तों तो आप 30,000 प्रति एकड़ के हिसाब से पूरा खर्चा आप ले सकते हैं दोस्तों। प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो 90,000 से लेकर के 1,20,000 तक प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें खर्चा लग जाता है दोस्तों। 3 महीना में ये फसल तैयार होती है दोस्तों, और साल में आप 2 बार इसको आप लगा। दोस्तों गाजर को बेचने के ऊपर हम लोग बात करें तो आपको मंडी पे नहीं रोक के रखना है दोस्तों। डायरेक्ट जो किसान है से उससे ले रहे हैं, तो आप डायरेक्ट रिलायंस फ्रेश हो गया, बिग बाज़ार हो गया, इसे जगह पर आप सप्लाई करते हो, वहाँ पर इसका मांग बहुत ज़बरदस्त रहता है दोस्तों। अब जा करके देखिए कि किस टाइप से रिलायंस फ्रेश हो गया, बिग बाज़ार हो गया, इसी जगह पर मांग अधिक रहता है। वहाँ पर जाइए, उनसे बात कीजिए कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, आप क्या रेट में लेंगे या फिर आप कौन सा रेट में आप उनको देंगे, ये क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। उसके साथ ही आप जूस स्टॉल से आप कांटेक्ट करके नियमित डिमांड पर आप उसको सप्लाई दे सकते हैं दोस्तों। जूस वाले जो दुकान है वहाँ पर भी इसका मांग रहता है, सब्जी वाले के पास रहता है, रिलायंस फ्रेश हो गया दोस्तों या फिर बिग बाज़ार हो गया, वहाँ पर भी इसका मांग रहता है। साथ ही दोस्तों आप शादी हलवाई, अभी सीजन आ रहा है दोस्तों, सीजन के हिसाब से बहुत बेस्ट रहता है दोस्तों। सीजन में शादी के जो हलवाई है उनसे भी आप डायरेक्ट संपर्क करके अपना फसल को बेच सकते हैं। इसके साथ ही व्हाट्सअप ग्रुप आप बना सकते हैं, उन सभी कस्टमरों को और फ्रेश गाजर आप उनको सप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप कोल्ड स्टोरेज है तो कोल्ड स्टोरेज में आप रख करके दाम दुगना होने पर आप इसको बेच सकते हैं दोस्तों। भाई गाजर खेती सिर्फ खेती नहीं है, ये प्लानिंग है, मार्केट है, माइंडसेट के ऊपर है दोस्तों। जो भी फसल आपको बता रही है आपका दिमाग के ऊपर काम करता है, बाजार के ऊपर काम करता है, प्लानिंग के ऊपर काम करता है दोस्तों। अगर आप सही जानकारी आपको मिल जाए, खेत से भी मंथली आप इनकम निकाल सकते हैं ज़बरदस्त। आप खेत से भी उपज के साथ साथ आप इनकम आप जनरेट ऐसे कर सकते हैं दोस्तों। तो किसान भाई आज के इस वीडियो में हमने देखा कि दिसंबर का जो महीना है हमारी जो जेब है खाली करने का नहीं दोस्तों, बल्कि खेत को सोना में बदलने का महीना है दोस्तों। बहुत ज़बरदस्त उत्पादन देती है। अगर आप दिसंबर के महीना में हमारे बताए हुए इन सभी सब्जियों को लगाते हैं तो ज़बरदस्त आप इससे उत्पादन निकाल सकते हैं, साथ ही ज़बरदस्त मंडी रेट भी आप निकाल सकते। बस यही फसल है दोस्तों, सही समय और सही जानकारी होना चाहिए। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा, खुदार फार्म चैनल को एक बार जरूर
ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं दीपक रोज़ नए तरीके, नई फसल और नया मुनाफा लेकर आता हूँ। किसान बदलेंगे तो देश बदलेगा दोस्तों। तो मिलते हैं एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए तो धन्यवाद।